हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। गाइस, इससे पिछले वीडियो में हमने कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस और कैश बुक के ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। अगर इससे पहले के दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थर्ड कंडीशन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे पासबुक का ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है, को सॉल्व करना सीखेंगे। सो गाइस, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिनेश ऑन 31 दिसंबर 2016। इस क्वेश्चन की फर्स्ट हेडिंग है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वॉज ₹15,000 ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को दिनेश की पासबुक 15,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट शो कर रही है। हमें बैलेंस तो दे रखा है पासबुक का, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बैलेंस के बाद जितनी भी अमाउंट आती हैं हमेशा हमें उन अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट लेनी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो हमारी सेकेंड हेडिंग है अ चेक ऑफ ₹200 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके वर्किंग नोट तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो एक तरफ हम मान लेते हैं कैश बुक और एक तरफ हम मान लेते हैं पासबुक। जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में चला है कि हम कैश बुक में काम करते थे तो हम कैश बुक में टिक करते थे, पर आज बैलेंस किसका दिया गया है गाइस? पासबुक का। हमें टिक कहाँ पर करना पड़ेगा? पासबुक में। ठीक है गाइस, हमारी अमाउंट कितनी दे रखी है सेकेंड हेडिंग की? 200। तो 300 रुपीज़ हम यहाँ ले लेते हैं और 300 रुपीज़ हम यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, 200 रुपीज़ हमारे अकाउंट में जमा हो गए। ठीक है, हमने जमा कर दिए। कितने रुपए हो गए? 500 रुपीज़। पर हमने अभी तक अपने कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की है। तो गाइस, कितना बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक का? 300। अब काम किस में चल रहा है? पासबुक में। तो पासबुक में ही तो काम करेंगे क्योंकि पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है। ठीक है गाइस, तो इसको 300 करने के लिए क्या करेंगे? 200 रुपीज़ माइनस करेंगे। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये अमाउंट आपकी प्लस में जाएगी क्योंकि ये एक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, सेकेंड हेडिंग है हमारी चेक ऑफ ₹17,000 वर इशू बट चेक वर्थ ओनली 10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 दिसंबर 2016। वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। एक तरफ मान लेते हैं कैश बुक और एक तरफ मान लेते हैं पासबुक। पासबुक में टिक कर देते हैं क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया गया है। ठीक है गाइस, कितनी अमाउंट दे रखी है? 17,000। तो 18,000 हम यहाँ पर भी ले लेंगे, 18,000 रुपीज़ हम यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है गाइस, 17,000 रुपये के हमने अपने पास से चेक काटे। हमारे यहाँ कितने बचे गाइस? 1,000 रुपीज़। पर बैंक में कितने के चेक प्रेजेंट हुए हैं? 10,000 रुपीज़ के। ठीक है, तो बैंक में से पेमेंट कितना कटा? 10,000। बैंक में कितना शो हो रहा है अब? 8,000 का पेमेंट। ठीक है, क्योंकि काम किस में कर रहे हैं हम? पासबुक में। तो क्योंकि पासबुक का बैलेंस दे रखा है ना, तो अब इसको 1000 करने के लिए क्या करेंगे गाइस? 7,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, बट ये अमाउंट प्लस में जाएगी क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है गाइस, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेक ऑफ ₹10,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 2,000 एंड ऑफ ₹1,000 वर क्रेडिटेड respectively on 17 January and remaining check were credited before 31st December 2016। तो एक तरफ ले लेते हैं कैश बुक, एक तरफ मान लेते हैं हम पासबुक। पासबुक में टिक कर देते हैं। 10,000 रुपये के चेक हैं तो इधर हम ले लेते हैं 12,000 रुपये यहाँ भी और 12,000 रुपये यहाँ भी। ठीक है गाइस, हमने 10,000 रुपये के चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे। हमने अपने यहाँ कितने रुपये कर लिए? 22,000 रुपये। ठीक है गाइस, पर दो चेक थे, एक था 2,000 का, एक था 1,000 रुपये का, जो कि 17 जनवरी को जमा हुआ था। ठीक है, यानी 7,000 के चेक हमारे 31 दिसंबर तक जमा हो गए होंगे। ठीक है, और 7,000 रुपये के चेक हमारे 31 दिसंबर तक जमा हो गए। ठीक है, इधर बैलेंस कितना शो कर रहा है गाइस? 19,000 रुपये। अब इसको 22,000 करने के लिए क्या करेंगे? 3,000 रुपये प्लस करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में जाएगी।
ठीक है गाइस, अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। बैंक पेड 300 फी ऑफ चैम्बर ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 300 रुपये की फीस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पेमेंट की, पर वो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है गाइस, एक तरफ मान लेते हैं कैश बुक, एक तरफ मान लेते हैं पासबुक। पासबुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, 300 रुपीज़ की अमाउंट है तो 400 रुपीज़ यहाँ भी, 400 रुपीज़ यहाँ भी। ठीक है गाइस, अब 300 रुपीज़ की फ़ीस मेरे अकाउंट से कट हो गई। ठीक, कितने रुपए बचे यहाँ पर? 100 रुपये। पर मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने कि ये एंट्री कैश बुक में नहीं की। कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 400 रुपीज़। अब इसको 400 करने के लिए क्या करेंगे गाइस? 300 रुपीज़ प्लस करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800। ठीक, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया। ठीक है गाइज, मैंने आपको बता रखा था जैसा कि ओवरड्राफ्ट जब बैंक हमें एक डिपॉजिट अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट निकालने की मंजूरी दे देता है तो ऐसे अमाउंट को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, पर बैंक इस अमाउंट के बदले ब्याज लेता है। ठीक है गाइज, 800 रुपीज़ बैंक ने मेरे अकाउंट से ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट के कट कर दिए। ठीक है, तो 900 रुपीज़ यहाँ भी ले लेंगे, 900 रुपीज़ यहाँ भी ले लेंगे। ठीक, मेरे अकाउंट से 800 रुपीज़ कट हो गए, किसके? ओवरड्राफ्ट की इंटरेस्ट के। इधर कितने बचे गाइस? 100 रुपीज़। यहाँ पर कितना बैलेंस शो कर रहा है? 900 रुपीज़। अब इसको 900 करने के लिए क्या करेंगे गाइस? 800 रुपीज़ प्लस करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन कैश बुक। तो एक तरफ मान लेते हैं कैश बुक और एक तरफ मान लेते हैं पासबुक। पासबुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब कितनी रुपीज़ अमाउंट है? 40। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा हमें एक बड़ी अमाउंट लेनी पड़ती है। 100 रुपीज़ यहाँ पर ले लेते हैं, 100 रुपीज़ यहाँ पर ले लेते हैं। बैंक ने 40 रुपीज़ बैंक चार्जेस के कट करे मेरे अकाउंट से। कितने रुपए शो कर रहा है पासबुक? 60 रुपीज़। ठीक है गाइस, पर इधर बैंक चार्जेस के अमाउंट को 2 बार घटा दिया है, यानी कि हमारे 80 रुपये यहाँ से घट चुके हैं। तो गाइस इधर हमारे कितनी अमाउंट बची? 20 रुपये। ठीक है, अब इसको 20 करने के लिए क्या करेंगे? 40 रुपये माइनस करेंगे, बट ये अमाउंट प्लस में जाएगी क्योंकि ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है गाइस, अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। बैंक एक्सपेंसेस ऑफ ₹35 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक तरफ मान लेते हैं कैश बुक और एक तरफ मान लेते हैं हम पासबुक। पासबुक में ही काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, 35 रुपीज़ हैं तो 50 रुपीज़ यहाँ भी ले लेते हैं, 50 रुपीज़ यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है, 35 रुपीज़ मेरे अकाउंट से बैंक एक्सपेंसेस के कट हुए। कितने बचे मेरे अकाउंट में? 15 रुपये। और इधर बैलेंस कितना शो कर रहा है? 50 रुपीज़। अब इसको 50 करने के लिए क्या करेंगे? 35 रुपीज़ प्लस करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज शॉर्ट बाय 1000। कैश बुक की पेमेंट साइड 1000 रुपये से कम घटा रखी थी। ठीक है गाइस, तो एक तरफ मान लेते हैं हम कैश बुक और एक तरफ मान लेते हैं हम पासबुक। पासबुक में काम चलेगा, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, इधर भी ले लेते हैं 3000 रुपये, इधर भी ले लेते हैं हम 3000 रुपये। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने कोई अमाउंट पासबुक में से तो 2000 रुपये घटाए। ठीक, इधर कितने रह गए? 1000 रुपीज़। पर हमने वही अमाउंट कैश बुक में से 1000 रुपये घटाई, तो हो गया ना, कैश बुक का शॉर्ट हो गया, अंडरकास्ट हो गया 1000 रुपीज़। तो कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 2000 रुपये। ठीक है, पासबुक उसने बोला ना क्वेश्चन में, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज शॉर्ट बाय 1000। ठीक है, 1000 रुपये हमने कैश बुक में से कम घटाए हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर आया, इसको 2000 करने के लिए क्या करेंगे? 1000 रुपये प्लस करेंगे, बट ये अमाउंट माइनस में जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
बैंक रिसीव 200 एज अ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश। दिनेश के डिवेंचर उस पर इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव किया, कितने रुपए? 200 रुपये। ठीक है, तो एक तरफ मान लेते हैं 300 रुपये इधर भी और 300 रुपये इधर भी। बैंक ने 200 रुपये की इंटरेस्ट रिसीव की, कितने रुपए हो गए बैंक में बैलेंस? 500 रुपीज़। पर दिनेश को इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से वो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इधर बैलेंस कितना शो कर रहा है? 300 रुपीज़। अब इसको 300 करने के लिए क्या करेंगे? 200 रुपीज़ माइनस करेंगे। बट ये गाइस अमाउंट किस में जाएगी? प्लस में, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है गाइस, ये तो आपके तैयार हो गए वर्किंग नोट। अब हम फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस चल रहा है गाइस? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कितना रुपये बैलेंस चल रहा था? 15,000 रुपये, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 15,000 रुपये का बैलेंस हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अच्छा, हमारी फर्स्ट हेडिंग थी अ चेक ऑफ ₹200 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक, ये अमाउंट अब किस में गई थी ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, 200 रुपीज़ की अमाउंट हमारी किस में गई थी? प्लस में या माइनस में? तो ये वाली अमाउंट हमारी प्लस में गई थी। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है गाइस, कितने रुपए थे? 200 रुपीज़। ठीक, अच्छा, सेकेंड हेडिंग हमारी कितने रुपए की थी? 17,000 की, जिसमें से कि हमारे 10,000 रुपये प्रेजेंट हो चुके थे। कितने रुपए प्रेजेंट नहीं हुए थे? 7,000। तो 7,000 की एंट्री देखो आप, 7,000 रुपये किस में आ रहे हैं? प्लस में। तो यानी कि ये अमाउंट पे हमारी प्लस में जाने वाली है। ठीक है, तो इसकी हेडिंग क्या है? बस आपको बुक में से क्वेश्चन को कॉपी करना है और यहाँ पर उसको फिल करना है। ठीक है, चेक वर इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लिख देते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए की एंट्री थी गाइस? 7,000 की। ठीक है, 7,000 की हमारी एंट्री हो गई। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी देखिए कितने रुपए की है? चेक ऑफ ₹10,000। ठीक है, जिसमें से कि 2,000 का और 1,000 का चेक हमारा 17 जनवरी को जमा हो रहा था। यानी कि 3,000 रुपये की हेडिंग हमें देखनी पड़ेगी, किस में आ रही है? प्लस में या माइनस में? ये हेडिंग है हमारी माइनस में। चेक सेंड टू बैंक for collection but not collected। ठीक है गाइस, 3,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बैंक ने चैम्बर फीस पेड की थी। ठीक, कितने रुपए की? 300 रुपये की। अब 300 रुपये हमारे किस में जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा, प्लस में या माइनस में? ये भी हमारे माइनस में गए, तो यानी कि अगली हेडिंग भी हमारी माइनस की होगी। ठीक है गाइस, बैंक पेड चैम्बर फी बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपीज़ की है अमाउंट है? 300 रुपये की। 300 रुपये डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी कितने रुपीज़ की है? 800 रुपीज़ की। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। 800 रुपीज़ किस में जा रहे हैं? प्लस में या माइनस में? देखिए, हमारी ये वाली अमाउंट जा रही है माइनस में, यानी कि हमारी अगली हेडिंग भी माइनस में जाने वाली है। ठीक है, थर्ड हेडिंग है
बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 रुपये। ठीक है गाइस, 800 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी कितने रुपीज़ की है? 40 रुपीज़ की। अब 40 रुपीज़ हमारे किस में जाने वाले हैं, प्लस में या माइनस में? सो गाइस ये वाली हमारी हेडिंग गई है प्लस में। ठीक है, थर्ड हेडिंग, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 2 times recorded in cash book। ठीक है गाइस, 40 रुपीज़। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग कितने रुपीज़ की है? 35 रुपीज़ की। और 35 रुपीज़ हमारे किस में जा रहे हैं? माइनस में, यानी कि ये वाली अमाउंट हमारी माइनस में जाएगी। ठीक, फोर्थ हेडिंग है बैंक एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 35 रुपीज़। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 1000 रुपये की। अब 1000 रुपये किस में जा रहे हैं? माइनस में, यानी कि हमारी ये वाली हेडिंग भी माइनस में जाने वाली है। ठीक है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज शॉर्ट। ठीक है, कैश बुक का पेमेंट साइड कम था। कितना रुपये कम था? 1000 रुपये। हमारी नेक्स्ट हेडिंग देखो किस में गई है? 200 रुपीज़, वो भी प्लस में जा रहे हैं। अब 200 की एंट्री कौन सी थी? प्लस में गए हैं। ठीक है गाइस, लिख देंगे बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है गाइस, कितने रुपीज़ थे? 200 रुपये। अब इनका टोटल कर लेते हैं, इधर टोटल कर लेंगे और यहाँ पर भी इसका टोटल कर लेंगे। 0 4 4 7। अब इसका और इसका टोटल कर लेते हैं। 0 4 4 7 5 12 1 2 22 4 4 0। ठीक है गाइस, अब इसका टोटल कर लेते हैं। 5 3 8 3 11 1 कैरी 5। ठीक है गाइस, अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 3 और 3 0। 4 में से 1 गया 3। 12 5 7 और 1। 17,305 ये आपका आंसर है। ठीक है गाइस, बस ये ध्यान देने वाली बात है इसमें, ऊपर क्या लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। तो आपको क्या लिखना है? बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की 4th कंडीशन, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।